जोमेटो का स्टॉक क्यों गिरा, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, 4 लाख सब्सक्राइबर्स इस चैनल पे जल्द ही कंप्लीट होने वाले हैं। तो मैं आप लोगों की सहायता यहाँ पे चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग, ऑलमोस्ट 40 से 45% लोग वीडियोस देखते हैं, रिपीट वीडियोस देखते हैं, बट चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और 4 लाख का जो एक माइलस्टोन है वो हमें अचीव करने में हेल्प कीजिए। एंड इस वीडियो को 5000 लाइक्स का टारगेट देके मैं इस वीडियो की शुरुआत आप लोगों के लिए कर रहा हूं। जोमेटो का जो स्टॉक है 169 रुपीज से आज 114 रुपीज पे नीचे बंद हुआ है। मतलब 169 रुपीज का 52 वीक हाई था। वहां से अगर ये फॉल हम देखते हैं तो डेफिनेटली 54-55 रुपीज का जो फॉल है फ्रॉम द 52 वीक हाई, ये काफी बड़ा है। मतलब मोर देन 30%, 33% ये स्टॉक नीचे आ चुका है। तो भाई ऐसा क्या हो गया कि ये स्टॉक इतना नीचे आया है? सो आप लोगों को याद है कि जोमेटो का जो आईपीओ था उसका प्राइस बैंड क्या था, या फिर किस प्राइस पे जोमेटो का स्टॉक मिला था? 76 रुपीज पे। तो 76 रुपीज से ये स्टॉक ऊपर गया था 169 रुपीज तक। अब हम बात करेंगे कि ये स्टॉक इतना ऊपर क्यों गया था, शायद वहीं पे हमें कुछ आंसर्स मिल जाए कि स्टॉक नीचे क्यों आ रहा है। तो ये जो स्टॉक ऊपर गया था फ्रॉम 76 रुपीज, फिर वो लिस्ट हुआ 114-115 रुपीज पे, और फिर वहां से 169 रुपीज तक ऊपर गया था। तो इसके पीछे के रीजंस क्या थे? इसके पीछे के रीजन थे ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी इन द मार्केट्स। और ये लिक्विडिटी कहां से आई थी? ये लिक्विडिटी आई थी क्वांटिटेटिव ईजिंग, यानी कि बहुत सारा जो पैसा प्रिंटिंग हुआ था ऑल ओवर वर्ल्ड, वो पैसा स्टॉक मार्केट को फॉलो कर रहा था। अब इसके लिए और एक रीजन भी है। अब वो क्या है कि भाई ये पैसा सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट में नहीं जा रहा था। बहुत सारा पैसा जो प्राइवेट इक्विटी के फॉर्म में भी बहुत सारे यूनिकॉर्न्स क्रिएट कर रहा था। यूनिकॉर्न क्या होता है? $1 बिलियन प्लस जिसका वैल्यूएशन है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं, यानी कि बढ़िया कंपनी, आगे जाके वो और भी बड़ी बन सकती है। तो भाई जब ये जो कैपिटल था ये जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रहा था इन न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस को, तो वो कैपिटल अब थोड़ा सा ड्राई होना शुरू हो गया है। एंड दैट्स व्हाई जब हम अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ रिटर्न्स देखते हैं तो ऐसे करेक्शंस वी शुड एक्सपेक्ट। अब इसमें ये कहीं मैं बोल रहा हूं क्या कि अरे ये तो जोमेटो तो सस्टेन कर ही नहीं सकता, ये तो लॉस मेकिंग कंपनी है? नहीं, आई एम नॉट सेइंग दैट। सो यहाँ पे अगर आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो एंड यू बिलीव इन दिस न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू पीपल टू इन्वेस्ट। बट यहां एक चीज समझिएगा, ऐसा कोई एकदम से 1-2 क्वार्टर आएंगे और वो क्वार्टर्स में लॉस की जगह प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी दिखानी शुरू कर देगी, ऐसा नहीं होने वाला है। ये कंपनीज जो है न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस, इनका जो फोकस है कस्टमर एक्विजिशन पे बहुत ज्यादा है। वंस दे एक्वायर इनफ कस्टमर्स देन वो प्रॉफिटेबल बनाना शुरू करेंगे अपने बिजनेसेस को। एंड दैट्स व्हाई पेशेंस कैन बी टेस्टेड ओवर हियर। अभी रिसेंटली जो हमने कैपिटल ड्राई होते हुए देखा है या फिर फ्लोज जो मार्केट से बाहर जाते हुए देखे हैं, तो वहां पे टिपिकली ऐसे होता है, जब ऐसा फेज आता है मार्केट में तब लॉस मेकिंग कंपनीज, ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी बिजनेसेस है, वहां पे ज्यादा मार पड़ रही है, बिकॉज फ्लो भी तो वैसा ही आया था। एंड इफ यू नो, यू पीपल नो, तो लॉस मेकिंग कंपनीज के जो आईपीओ सेबी ने अलाउ किए थे, उन आईपीओज में रिटेल का पार्टिसिपेशन काफी कम था और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन काफी ज्यादा था। ये जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, अगर ये मार्केट में सेल करते हैं तो डेफिनेटली स्टॉक पे प्रेशर तो बनेगा ही बनेगा। बट इफ यू बिलीव इन दिस स्टोरी, ये फूड टेक्नोलॉजी वाली जो स्टोरी है, इफ यू बिलीव इन दैट and the potential of these companies, so then you will get a lot of good opportunities to become a shareholder in this company. I am not at all suggesting ये लेवल पे और वो लेवल पे चले जाओ। अगर इस बिजनेस को समझते हो, अगर इस बिजनेस का पोटेंशियल आपको पता है, तो ही आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए। एंड पेशेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। डू नॉट अटैच एनी फाइनेंशियल गोल टू सच कंपनीज। ये कंपनीज जो है पेशेंस टेस्टिंग है, ये वेल्थ क्रिएट कर सकती है। आई एम नॉट सजेस्टिंग कि जोमेटो ही करेगा, बट न्यू एज टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू बी द फ्यूचर। तो डेफिनेटली उसमें आपको जो बिजनेसेस अच्छे लगते हैं वहां पे आपने एलोकेशंस लेने चाहिए। इफ यू वांट टू नो कि भाई ऐसी कोई कंपनीज है जो हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज का पार्ट है, तो investindia.in को विजिट कीजिए
और हमारे मॉडल पोर्टफोलियोज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। इंडिविजुअल मॉडल पोर्टफोलियोज भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, एंड द बेस्ट पार्ट कि वहां पे जाके आप आपका एग्जीक्यूशन, इन्वेस्टमेंट का एग्जीक्यूशन भी उसी वेबसाइट से, हमारी वेबसाइट से कर सकते हो। सारे टाइप्स हो चुके हैं, तो इट इज अ वेरी सीमलेस प्रोसेस ऑन आवर वेबसाइट investornet.in। इसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कॉल कीजिए, ईमेल लिखिए, हमारे रिलेशनशिप सेल के नंबर्स, ईमेल आईडीज हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। सो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।